नमस्कार दोस्तों, बुद्धि विहार यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं नवीन कुमार आज पुनः खेलो जीतो और सीखो प्रोग्राम आपके समक्ष लेकर आए हैं। दोस्तों हमारे साथ हैं आज सुजीत कुमार। जी सर। सुजीत कुमार हैं, कहाँ से आए हैं? बरूना से। बोरना बोरना हाँ बरूना। बरोना बरोना से आए हैं और हमारे साथ आज खेलो और जीतो और सीखो प्रोग्राम में भाग लिए हैं। दोस्तों प्रत्येक दिन हम अलग अलग व्यक्तियों को अपने साथ इस प्रतियोगिता में क्यूज में भाग लेवाते हैं और इस क्यूज के अंत में हम इन्हें एक पेन देते हैं एक प्राइज स्वरूप। दोस्तों आप भी इस प्रोग्राम में भाग ले सकते हैं और इस क्यूज का भागी बन सकते हैं और इसका नाम है खेलो जीतो और सीखो। आप क्वेश्चन का जवाब देंगे, उसके साथ जो इसका डिस्कशन होगा उसे भी आप सुनकर लाभान्वित हो सकते हैं। दोस्तों जो व्यक्ति हमारे वीडियो देख रहे हैं वो भी हमारे साथ क्यूज खेलेंगे और हमारे क्वेश्चन का जवाब देंगे। सुजीत जी, क्या इसमें 10 प्रश्न होंगे? क्या 10 प्रश्नों को जवाब दे पाएंगे? तो देना ही चाहेंगे कि 10 प्रश्न पूरा मतलब कि आंसर उसका दे पाए तो हम प्राइज भी जीत ले, इसी बहाने हम कुछ सीख ले बढ़िया। ठीक है, इनका कहना है कि 10 प्रश्नों को भी दे पाएंगे और प्राइज भी जीतेंगे और इस बहाने हम कुछ क्वेश्चन को भी सीख लेंगे। बहुत अच्छी बात है और हम स्टार्ट करते हैं। आने वाला है आपका समक्ष प्रश्न और इस प्रश्न को जवाब देने के लिए आपको 10 सेकेंड का समय मिलेगा प्रश्न पढ़ने के बाद और उसी 10 सेकेंड में आपको इस प्रश्न का जवाब देना है। दोस्तों आने वाले हैं आपके समक्ष प्रश्न। ये रहा आपका प्रथम प्रश्न। प्रथम प्रश्न है, भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई थी? भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई थी? ऑप्शन नंबर 1 में है 1947 से 52 तक, दूसरा 51 से 56 तक, तीसरा 56 से 61 तक और चौथा है 61 से 66 तक। सुजीत जी आप इसका आंसर बताएंगे? आपका समय हुआ स्टार्ट। बी आंसर इसका 1951 से 1956। बी नंबर होगा 1951 से 1956 तक। बिल्कुल सही जवाब। 1951 से लेकर 1956 तक प्रथम पंचवर्षीय योजना चलाई गई थी। अगला क्वेश्चन है, भारत की किस पंचवर्षीय योजना को गरीबी हटाओ नारे से जोड़ा जाता है? भारत की किस पंचवर्षीय योजना को गरीबी हटाओ के नारा से जोड़ा जाता है? चौथी, पांचवी, छठी या सातवीं? पांचवी पंचवर्षीय योजना। पांचवी पंचवर्षीय योजना, बिल्कुल सही जवाब। पांचवी पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था। दोस्तों ये बता दें कि उस समय भारत की प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी और उसके शासनकाल में ही गरीबी हटाओ का नारा पांचवी पंचवर्षीय योजना के दौरान दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, भारत में योजना अवकाश किन वर्षों में घोषित किया गया था? योजना अवकाश जिसको हम प्लान हॉलीडे कहते हैं, किन वर्षों में घोषित किया गया था? पहला ऑप्शन है 1966 से 69 के बीच, दूसरा 69 से 72 के बीच, तीसरा 72 से 75 के बीच और चौथा है 75 से 78 के बीच। आपको बताना है इसमें से कौन सा आंसर सही होगा। आंसर है 1966 से 69 के बीच। 66 से 69, बिल्कुल सही जवाब। आपको बता देना चाहेंगे कि जब तीसरी पंचवर्षीय योजना चल रही थी उस तीसरी पंचवर्षीय योजना सफल रही। असफल होने के कई कारण थे, जैसे भारत में बहुत बड़ी सुखाड़ आ गया था और इसके साथ भारत और चीन में का युद्ध भी इसको प्रभावित किया था। इस कारण से तीसरी पंचवर्षीय योजना के बाद अगली जो चौथी पंचवर्षीय योजना है वो नहीं चलाई जा सकी। इस कारण से योजना अवकाश लाई गए थे। अगला क्वेश्चन है, भारत की 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? भारत की, आपको पता होगा कि भारत में अभी तक 12 पंचवर्षीय योजना का अनुमोदन किया गया है। तो 12वीं पंचवर्षीय योजना का काल क्या था? 2007 से 12, 12 से 17, 17 से 22 या 2 से 7?
ऑप्शन बी 2012 से 17। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब। 2012 से लेकर 17 तक 5वीं पंचवर्षीय योजना चली, लेकिन उसके बाद 5वीं पंचवर्षीय योजना समाप्त कर 12वीं उसके स्थान पर एक नई योजना लाया गया जिसको नीति आयोग कहते हैं। अगला है, हरित क्रांति को मुख्य रूप से किस पंचवर्षीय योजना में बढ़ावा दिया गया? दूसरी, तीसरी, चौथी या 5वीं? हरित क्रांति को मुख्य रूप से किस पंचवर्षीय योजना में बढ़ावा दिया गया? बताना है, दूसरी, तीसरी, चौथी या 5वीं? आपका समय हो गया समाप्त। क्या होगा बता सकते? चौथी पंचवर्षीय। चौथी नहीं होगा, इसमें तीसरी पंचवर्षीय योजना होगा, क्योंकि योजना अवकाश के समय भारत में हरित क्रांति आई थी। अगला क्वेश्चन है, भारत में योजना आयोग की स्थापना कब हुआ था? भारत में योजना आयोग की स्थापना कब हुआ था? 1 नंबर में है 15 मार्च 1950, 2 है 1 अप्रैल 1951, 3 है 26 जनवरी 1950 और चौथा है 15 अगस्त 1947। समझ गए क्वेश्चन? चलिए, आपका समय हुआ स्टार्ट। 1 अप्रैल 1951। 1 अप्रैल 1951 लेकिन नहीं होगा, योजना आयोग है। योजना आयोग की स्थापना 15 मार्च 1950 को हुआ था। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, भारत की 5वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? 5वीं, ध्यान से सुनना है, 5वीं पंचवर्षीय योजना के अवधि क्या थी? 1969 से 74 के बीच, 74 से 69 के बीच, 74 से 78 के बीच या 78 से 1983 के बीच? चलिए, आपका समय हुआ स्टार्ट। 1978 से 83 के बीच। डी नंबर, लेकिन यह है गलत जवाब। सही जवाब होगा 1974 से 78 के बीच, क्योंकि इस समय गैर कांग्रेसी सरकार पहली बार बनी थी 1977 में, तो 5वीं पंचवर्षीय योजना को 1 साल पहले ही समाप्त कर दिया गया और इसके स्थान पर रोलिंग प्लान लाई गई थी। बात समझ में आया? अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित था? प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित था? पहला है महालनोबिस मॉडल, दूसरा हेराल्ड डोमर मॉडल, तीसरा गांधीवादी मॉडल और तीसरा सोवियत मॉडल। सोवियत मॉडल। बताना इसमें से कौन सा सही आंसर होगा? आपका समय शुरू हुआ। ऑप्शन बी, हेराल्ड डोमर मॉडल। बिल्कुल सही। हेराल्ड डोमर ने प्रथम पंचवर्षीय योजना का मॉडल तैयार किए थे। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न है, प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य फोकस क्षेत्र क्या था? प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य फोकस क्षेत्र क्या था? भारी उद्योग, कृषि और सिंचाई, रक्षा क्षेत्र या शिक्षा? ऑप्शन बी, कृषि और सिंचाई। कृषि और सिंचाई, बिल्कुल सही जवाब। आपको बताना है कि आप वह बोरना से आए हैं। पापा कहाँ रहते हैं? ये बाहर में कमाते हैं, बेंगलोर में। बंगलोर में काम करते हैं। और आपका परिवार में और कौन कौन है? मेरा भाई है और मेरी माँ है और मेरी बहन है। और बाकी सबका दिनचर्या जो भी खर्च आता है वो पापा देते हैं, है ना? खेती वगैरह भी कुछ है? हाँ, खेती है, थोड़ा खेती है। चलिए, खेती बेटी थोड़ा सा है और इससे अपना पढ़ रहे हैं। पढ़ने के दौरान बहुत सारे प्रकार के खर्च भी आता है, उस खर्च को भी वहन करना है। दोस्तों, हमेशा हम कहते हैं कि मेरे पास जितने भी स्टूडेंट हैं या आते हैं, वो बिल्कुल ही उसकी अर्थव्यवस्था जो बहुत ही डाउन है, बहुत ही गरीब तबके के लोग यहाँ पर हमारे साथ पढ़ते हैं और यहाँ खेलने के लिए आते हैं। दोस्तों, आप भी इस प्रोग्राम में भाग ले सकते हैं, लेकिन वीडियो को अंत में इसकी बात करेंगे कि कैसे आप इस प्रोग्राम में भाग ले सकते हैं। पहले अपना अगला प्रश्न करा, दूसरी पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित था? दूसरी पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित था? पहला हेराल्ड डोमर मॉडल, दूसरा है महालनोबिस मॉडल, तीसरा गांधीवादी मॉडल, तीसरा सोवियत मॉडल। बताना इसमें से कौन सा आंसर सही होगा? ऑप्शन बी, महालनोबिस मॉडल। ऑप्शन बी, महालनोबिस मॉडल, बिल्कुल सही जवाब। दूसरी पंचवर्षीय योजना जो है
महान लोबिस के द्वारा तैयार किया गया था। ये रूस के अर्थशास्त्री थे, इन्होंने तैयार किए थे। इस प्रकार से आपने 10 में से कुछ प्रश्नों का गलत जवाब दिए, लेकिन अधिकांशतः क्वेश्चन को इन्होंने सही जवाब दिए। दोस्तों, जो भी हमारे साथ भाग लेते हैं उन सभी प्रतिभागियों को हम अंत में एक पेन देते हैं प्राइज स्वरूप, और ये पेन कोई विशेष प्राइज नहीं होता है, बल्कि एक प्रतीक के रूप में देते हैं कि हमारे प्रोग्राम में भाग लेने की साहस है और इतना सारा क्वेश्चन जवाब देने के साहस बनता है। इससे क्या होगा कि आने वाले भविष्य में अगर ये किसी कैमरा या इंटरव्यू में जाते हैं तो वहाँ भी इससे उनको लाभान्वित महसूस होगा। इसके साथ जनरल कंपटीशन की तैयारी में भी फायदा होगा। चलिए, ये पेन सुजीत जी को प्रदान करते हैं और इनसे जानेंगे कि इनको कैसा लगा, और ये आप लोगों को भी कुछ संदेश देना चाहेंगे तो आप, ये रहा आपका पेन, और आप किसी को संदेश देना चाहते हैं अपने दोस्तों को तो आप दे सकते हैं। दोस्तों देखिए, ये खेलो जीतो और सीखो प्रतियोगिता में आप भाग जरूर लें, क्योंकि जो आप पढ़ रहे हैं और इससे जो सीख रहे हैं, अगर आप ये करते हैं और अपना आंसर देते हैं, पढ़ते हैं बढ़िया से, तो इसमें अगर जो आपसे गलती हो रही है उससे आप सीखते हैं और उस जगह पर पढ़ाई में आप सुधार कर सकते हैं। इसीलिए ये प्रतियोगिता आप ज़रूर इसमें भाग लें, और सीखने को भी मिलेगा सर से कि क्या मतलब कहाँ गलती कर रहे हैं और कहाँ नहीं गलती कर रहे हैं। इसीलिए बुद्धा क्लासेस में पढ़ने के लिए आ सकते हैं, या तो यूट्यूब चैनल से आप पढ़ सकते हैं, लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं। आपको कुछ ना कुछ इससे सीखने को मिल सकता है, और इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहना चाहता हूँ। चलिए दोस्तों, बहुत अच्छा, इनको हम बहुत बहुत बधाई देते हैं। इन्होंने पेन प्राप्त किया और हमारे साथ प्रोग्राम में भाग लिए, और इनकी जो भविष्य में इनकी जो सोच है, इनकी जो क्षमता है, उस अनुसार से ये अपना काम करते रहे और भविष्य में ये सरकारी नौकरी प्राप्त करे और अच्छे से अच्छे नौकरी प्राप्त करे, जिससे कि अपनी परिवार को समृद्ध कर सके। चलिए दोस्तों, आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं।